कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और यह भी बहुत ही टाइम सेविंग होगा आपके लिए। ये ट्रिक्स, यदि कोई संख्या किसी एक अंक के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह 7 एवं 13 से विभाजित होगी। कहना यह है कि यदि कोई संख्या, जैसे परीक्षा देने जाते हैं और वहाँ पे आपको ऐसा डिजिट मिल जाता है जो लगातार एक अंक की पुनरावृत्ति से बना हुआ है क्वेश्चन संख्या, तो आप समझ जाइए कि वह 7 से कटेगा या 13 से कटेगा। समझ गए। जैसे मैंने कहा 6 टाइम मैंने 6 ले लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स मैंने 9 ले लिया। यदि ऐसा कोई संख्या आपको दिखाई पड़ता है तो आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना समय गंवाए हुए आप 7 पे या 13 पे टिक लगा सकते हैं और ये आपका सही होगा। अब इसके ऊपर हम जांच लेते हैं कि हमारा जो ये विधि है वो कैसे सही है। मैंने संख्या ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम 6 है। 6 बार मैंने 6 ले लिया है। यह संख्या 7 से विभाज्य होगा या 13 से होगा, तो पहले हम 7 से करके देख लेते हैं। तो क्या जाएगा, 7 9 जा 63, तो 6 में से 3 गया 3, ये कैंसिल हो गया। ये फिर आ गया 6, 7 पंचे 35, ये आपने ले लिया है 35, एक रह गया। फिर ये 6 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 रह गया 6, 7 21, 5 7 56। आपने देख लिया ना कि यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये जो एक संख्या है जो 6 से बनी हुई है, एक ही अंक 6 को पुनरावृत्ति से बनी है, वो कट जाती है। समझ गए मित्रों कि 13 से विभाज्य होता है या विभाज्य नहीं होता है। देख लीजिए 13, 13 पंचे 65, 6 5 गया 1, 13 का 13 3, आपका ये 6 आ गया है। अब ये 6 आएगा, 13 दूनी 26, 10, आपने ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये 6, 63 91, 13 8 104, 13 8 104, तो 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर 6 आ गया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2 26 कर दिया। आप लोग देख लिया ना कि यदि कोई संख्या एक ही अंक के पुनरावृत्ति से बनी हो, 6 अंकों की बनी हो, तो वह 7 से एवं 13 से विभाज्य हो जाएगी। एक बार हम और ट्राई कर लेते हैं दूसरा डिजिट लेकर के। एक ऐसी संख्या परीक्षा हॉल में दिया हुआ है प्रश्न में कि 9 से बना हुआ है और 6 टाइम्स है, 9 से बना हुआ है और 6 टाइम्स है। तो आपको ये बताना है कि यह संख्या किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाज्य हो जाएगी। तो हमें हम सीखे हैं कि 7 से होगी और 13 से होगी। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सही में हम सही हैं या नहीं हैं। तो 7 से देखिए, 7 1 7, 2 आ गया। अब ये 9 उतर गया, 7 या 21, 7 चौका 28, 1 आ गया। अब फिर ये 9 उतर गया 9, तो 7 दूनी 14, 6 हो गया, 9 4 5 5 हो गया। अब हमने ये ले लिया, ये लिया, अब ये 9 आएगा, 9 7 8 56, 3 आ गया। अब ये 9 लेंगे, 7 5 35, 4 आ गया और लास्ट में 9 आ गया, 7 7 49। अब आप लोगों ने देख लिया ना कि 7 से ये संख्या डिवाइड हो जा रही है। तो आपको बिना कुछ सोचे हुए, बिना समय कमाए हुए दोस्तों, आपके यदि ऐसी कोई संख्या आती है जो 6 बार की पुनरावृत्ति हो और वह एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो, तो हमें समझना चाहिए कि यह जो संख्या है, दी हुई संख्या है, वो 7 से कटेगी या 13 से कटेगी। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ और आशा
हाँ दोस्तों, और यदि ये संख्या जैसे हमने 2, 4, 6 वाले लिखा, 9 के रिपीटेशन से मैंने संख्या बनाया है, 6 अंकों की संख्या बनाया है जो 9 के रिपीटेशन से है। तो ये इस तरह की जो संख्याएं है ना वो 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे देख लीजिए 11 से करके देखते हैं। 11 99 कट गया, ये फिर 9 आया। अब देखिए इस अंक लाने के लिए पहले 0 डालना पड़ेगा, तो 9 आ गया। 11 99 कट गया, फिर मैंने 9 उतारा, फिर यहाँ 0 दीजिएगा, फिर 9 आएगा। 11 99, यानी कि यदि रिपीटेशन वाली संख्या है तो ये 11 से भी कटेगी। तो आपको सोचना है 7 से, 11 से और 13 से, इस तरह की संख्याएं कट जाएगी। दोस्तों दूसरे ट्रिक्स यह है कि यदि कोई संख्या 2 अंकों से बनी हो, यदि कोई संख्या 2 अंकों वाली है, उसको 3 बार रिपीटेशन किया जाए। यदि कोई संख्या 2 अंकों की है और उसको 3 बार रिपीट करके एक नई संख्या बनाया जाए, तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने लिखा है ये 26 2 अंकों की बनी है, इसको मैंने 3 बार लिख दिया, 26 26 26। अब ये पूरा जो नंबर है ना वो 7 से विभाज्य होगी। कितना आसान तरीका है ये, कितना अच्छा ट्रिक्स है आपको समय बताने वाला। वैसे ही मैंने 38 और 38 लिया, 2 डिजिट के हैं 38, उसको मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है। और ये जो संख्या बना है वो 7 से विभाज्य होगी। ये क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। इसको बाबू हम लोग टेस्ट कर ले। 52 और 52, यानी कि 2 अंक वाली संख्या जो 52 है, 2 अंकों वाली संख्या जो 52 है, उसको मैंने 3 बार लिख दिया, 52 52 52। अब इसको मैं भाग देता हूँ 7 से, तो क्या हो जाएगा? 7 7 49। तो 12 से 3 गया 3, 12 में से 9 गया 3, ये कैंसिल हो गया 5, 7 5 35, ये कट गया। अब क्या उतरेगा? 2, तो यहाँ 0, यहाँ पे आएगा 5, तो 7 21, 5 1 4 31 2, 7 6 42। आप लोगों ने देख लिया ना, यदि हम किसी संख्या को 2 अंक वाली संख्या को 3 बार रिपीट करते हैं तो वह संख्या 7 से कट जाती है, 7 से पूरा विभाज्य हो जाती है। एक हम और उदाहरण करके देख लेते हैं। 38 38 38, यानी कि 2 अंक वाली संख्या 38 है, उसको मैंने 3 बार लिखा है। अब देखते हैं कि 7 से विभाज्य होता है या नहीं होता है। तो 7 5 35, तो क्या हो जाएगा? 3, ये कैंसिल 3, तो हो जाएगा 7 5 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 में से 5 गया 8, ये 2 में से 2 कैंसिल हो गया। हम अब डालेंगे 8, तो 7 8 56, 7 8 56, 2 हो गया। अब 8 के बाद है 3, तो 7 21, 2 आ गया और 8, 7 चौक 28 कट गया। हम लोगों ने देख लिया कि यदि 2 अंकों की बनी संख्या से रिपीटेशन करें 3 बार, तो जो बड़ी संख्या बनेगी वो 7 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। समझ गए? संख्या 3 अंकों से बनी संख्या को 2 बार लिखा जाए और उसके बाद जो बड़ी संख्या बनेगी वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। अब जैसे मान लेते हैं 326, मान लिया मैंने, एक ले लिया, अब फिर से 326 लिख लिया मैंने। अब ये जो संख्या बनी 3 अंकों की संख्या है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, उसके बाद जो संख्या बनी वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। यदि इस तरह का कोई पैटर्न आपको परीक्षा में दिखाई पड़े, क्वेश्चन पत्र में दिखाई पड़े, तो आप समझ लीजिए कि यह संख्या जो है 7 से पूरा विभाज्य होने वाली है। आप देख लीजिए, जो 7 से विभाज्य कीजिए, 7 चौक 28, 12 में 7 गया 4, ये कैंसिल 6, 7 6 42, तो हो गया 7 6 में 2 गया 4, ये कैंसिल। अब क्या आएगा? 3, तो 7 6 42, अब आया 1, अब 7 2, 7 1 7, तो हो जाएगा इसमें से 5, अब आया 6, 7 8 56।
बहुत अच्छा ट्रिक्स। यानी कि 3 अंकों से बनी संख्या को जब हम 2 बार पुनरावृत्ति करते हैं तो वह संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है।